गाइस, आप लोगों को मैं एक चीज आज बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी दुनिया का एग्जाम पास करना है, चाहे बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, जैसे 10वीं 12वीं इन सबको बोर्ड का एग्जाम बोलते हैं, और यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, ये सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना हो तो हमारे एनी एग्जाम पास फार्मूले के तहत आप धड़ल्ले से पास कर सकते हैं। 100 में 100 नंबर आएंगे, आई गारंटी यू। तो वो क्या है एनी एग्जाम पास फार्मूला? एनी एग्जाम पास फॉर्मूला, एनी एग्जाम पास फार्मूले में मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन ये 8 है। और इसमें आता है आपका, एक आता है नरेशन। नरेशन मीन होता है चुगली करना। यही हम सीखेंगे। अगर हमें ये आ गया तो कोई भी हम दुनिया का एग्जाम पास कर सकते हैं। फिलहाल में मैं आज आपको पहला जो चैप्टर है इसमें जो नाउन होता है, इस नाउन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नाउन क्या होता है। जिस तरीके से हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इसी तरीके से 5 नाउन होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। दुनिया में कोई भी चीज है जिसको हम नाम से पुकारते हैं वो नाउन है। मोबाइल नाउन है, घड़ी नाउन है, आदमी नाउन है, आसमान नाउन है। यानी कि जिस चीज को भी हम नाम से बुलाते हैं वो नाउन है, चाहे जो भी चीज हो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? एनी नेम, एनी नेम, कोई भी नाम हो वो नाउन है। अब रहा सवाल, ये 5 तरीके के होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 5 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है कलेक्टिव, चौथा होता है आपका मटेरियल, पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन होते हैं। अब कैसे हम ये पहचान करें कि ये 5 नाउन कौन कौन होते हैं? जिस तरीके से 5 उंगलियां छोटी बड़ी हैं, इसी तरीके से उनकी अलग अलग क्वालिटी है, इसी तरीके से 5 की अलग अलग क्वालिटी है। अब रहा सवाल प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा कि वहां पे क्या बोलते हैं, वो लड़का जा रहा है, लेकिन अब लड़का कौन सा लड़का हमें नहीं पता है, लेकिन उस लड़के का नाम मैंने कर दिया कि साहिल। साहिल जा रहा है तो बिल्कुल क्लियर हो गया, साहिल है। मान लिया मैंने कहा कि वहां पे देखो गायें चर रही हैं, लेकिन उसी गायों का मैंने नामकरण कर दिया। गाय का नाम मैंने, बाय द वे, गाय का नाम मैंने रख दिया अनीता। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, उस गाय का नामकरण हो गया। तो जब कोई चीज का हम नामकरण कर देते हैं तो वो हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कोई नाम कर दिया साहिल, अनीता, इस तरीके से। कोई शहर, शहर का नाम है दिल्ली, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन जैसे हो गया बॉय, गर्ल, कौन सी लड़की है कोई पता नहीं, सिटी, कौन सा शहर है कोई पता नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि शहर, तो कौन सा शहर है कोई पता नहीं, तो ये है कॉमन नाउन। इसी का मैंने नामकरण कर दिया दिल्ली कर दिया, तो क्या प्रॉपर नाउन। नाम से ही पता चलता है कि प्रॉपर नेम है, बिल्कुल ओरिजिनल नाम प्रॉपर नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और जिसे कॉमन, जिसको हमें पता नहीं हो कि कौन है क्या है, तो सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, उसका नाम नहीं गया तो वो हो गया कॉमन नाउन। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसा नाम से पता चलता है कि जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपका आता है, जैसे मान लिया आपका मिलिट्री है, मिलिट्री में जो है फौजी लोग हैं, मान लिया जा रहे हैं, तो फौजी लोगों को हम गिन सकते हैं। ढेर सारे फौजी लोगों की टोली है, कहीं जा रही है तो उनको गिन सकते हैं, तो यह कलेक्टिव नाउन में हो गया। या कहीं लड़कियों की जो है टोली जा रही है, लड़कियों का झुंड जैसे जा रहा है, तो उसको हम गिन सकते हैं, तो वो हो गया। जिसको कहने का मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं, स्टार, तारे, तारे को हम गिन सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको हम गिनते हैं और वो गिनने में शुमार होती है, काउंटिंग में, वो क्या हो गया,
आपका कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उसे बोलते हैं जिस पे कोई भी सामान बनाया जाता है, जैसे सीमेंट हो गया, ईंट हो गया आपका, आटा हो गया आपका, गैस हो गया आपका, कोई भी चीज ऐसी चीज जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। सीमेंट हो गया आपका, गैस हो गया, ये हो गया। आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम ना तो छू सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने अपने बचपन को ना तो छुआ है, ना तो उसको देखा है, सिर्फ क्योंकि महसूस कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ महसूस कर, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड हुड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइस आपने देखा कि ये पांचों जो नाउन है, 8 नाउन होते हैं। एक ही दिन में मैंने सारे नाउन खत्म कर दिए। कल मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से जब आप अध्ययन करेंगे तो आप जो है बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और एक एक चीज का कम से कम 20 बार हमें रिवीजन करना है। मतलब इतनी बार रिवीजन करेंगे कि जैसे कोई पूछता है, कोई कहता है कि भाई 10 कितना होता है, तो हम कहते हैं तुरंत 20। आपके नाम, आपके गांव का नाम क्या, तुरंत कहते हैं भारत भारी। तो इसी तरीके से आप भी इसको इतनी बार रख लेंगे कि कभी भी कोई आपसे पूछे नाउन कितने हैं, बोलो तुरंत बोलो 5। जैसे हमने किसी तरह नाउन क्या होता है, तो अपन दुनिया में कोई भी जिसका नाम हो उसको बोलते हैं नाउन। नाउन कितने तरीके के होते हैं, 5 को पहले बता दिया। कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुरंत एकदम मुझे फटाक से बोल दो। कहने मतलब हमें इतनी बार रख लेना है कि ये मुंह जबानी याद रहे। तो गाइस गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इतना रखने के बाद, इतना करने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई भी एग्जाम पास करने से नहीं रोक सकती। और गाइस आप मुझे देख सकते हैं, मैं कई सारे एग्जाम पास कर चुका हूं इसी फार्मूले पे। एंड गाइस एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, कुछ करने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मेरे सिर्फ इतने नाम मात्र बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं एक जिद पालोगे कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे अंग्रेजी का एग्जाम हर हाल में पास करना है, मुझे भी एसीपी बनना है, डीसीपी बनना है, एसडीएम बनना है, या वकील बनना है, कुछ भी बनना है, जज बनना है। जब तक आप अपने अंदर नहीं ठानोगे या बिजनेसमैन बनना है तब तक आप नहीं कर सकते। तो सो गाइस I would like to suggest you please follow this formula, and if you are following this formula then you can become a English। मतलब आप हर एक चीज इंग्लिश के बारे में बढ़िया से जान सकते हैं, बढ़िया से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग कल मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। धन्यवाद।